सो गाइस अभी UMT का एक और नया अपडेट आ चुका है जो कि QC फायर में है। और मैंने पिछले अपडेट में भी आपको बताया था कि मुझे उम्मीद थी कि UMT हो सकता है कि मीडियाटेक में कोई अपडेट दे, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। और अभी फिर से QC फायर में ही अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अपडेट 8.3 और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। हालांकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे देखिए मेरा पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोकेशन पे जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा 8.3। मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है ताकि जो समय है वो कम से कम लगे और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अभी हमको कर लेना है इसको इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद से ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई जोड़ी गई है और कैसा है ये अपडेट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे करके क्लिक कर लेना है और अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। और एडिट के बाद से आप अगर नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा हो एडिट। ये देखिए आसूस के जेनफोन 5 लाइट को ऐड किया गया है। ये पता नहीं कौन सा फ़ोन है, हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं है। कूलपैड का एक मॉडल ऐड किया गया है। उसके बाद हवाई का देख सकते हैं यहाँ पे Honor 8X और हवाई का मॉडल हमारे यहाँ चलता है तो ये अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे Infinix Hot 6 Pro का एक मॉडल ऐड किया गया जो कि बहुत पुराना है, पता नहीं कहाँ से इसको अभी ऐड किया जा रहा है। और ये Lenovo का टैब, क्योंकि Lenovo का सबसे ज़्यादा टैब चलता है आपको पता होगा, इसको भी ऐड किया गया है। इसके अलावा Note 8 है, ये म्यूजिक पता नहीं कौन सा फ़ोन है, Oppo R यानी Reno 7 Lite का इसको ऐड किया गया है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो Xiaomi के भी फ़ोनों का ऐड किया गया है जिसमें है Poco F2 और Poco X3 Pro, ये दो फ़ोन ऐड किए गए हैं। बाकी सैमसंग में बड़ा मज़ेदार चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सैमसंग का जो फ़ोन है उसका ज़्यादा मॉडल ऐड किया गया है। J4 Prime है, Note 20 है, Samsung Galaxy Note 20 Ultra है, S21 है 5G और S21 Plus है, S21 और S21 Ultra है, सभी को ऐड किया गया है। ये बहुत बेहतरीन लगा मुझे इस अपडेट में। अब हालांकि अब ये कितना फंक्शन वर्किंग रहेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट अपडेट आया है तो कुछ तो काम करेगा ही मेरे ख्याल से। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें अभी कुछ फंक्शन ऐड हुआ है तो इसका क्या इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ पे फटाफट से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद से अब देखेंगे इसका फंक्शन क्या क्या इसमें ऐड किया गया है। अपडेट मुझे देते रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए अपडेट अगर आते रहता है तो समझ में आता है कि हाँ ये जो हमारा प्रोडक्ट जो हमने परचेज किया है, जिसमें हमने पैसा खर्च किया है, और आगे चल के जब हम इसको रिन्यू कराएंगे तो हमने सही जगह पैसा खर्च किया है। ये कंपनी एक्टिव है प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि अब एक बार अपडेट कर दिया अब एकदम छोड़ दिया, अब खत्म कहानी। अब आप करते रहो, जो मॉडल है पुराना वही घिसा पीटा चलाते रहो, बट अपडेट नया नया आते रहता है। मुझे इस पे उम्मीद है कि बहुत जल्द मीडियाटेक का अपडेट मिले। मैं 2 बार से बोल रहा हूँ और UMT पता नहीं कब करेगा, क्योंकि मीडियाटेक में एक अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मीडियाटेक अभी ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा, और वीवो पे अपडेट आ जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका अनलॉक टूल में अपडेट आ चुका है। जो लोग अनलॉक टूल नहीं यूज करते हैं उनको पता होगा कि जो वीवो के फ़ोन जो अभी नए वाले अनलॉक नहीं हो रहे हैं उसमें अनलॉक टूल में अपडेट आ चुका है, और अनलॉक टूल में प्रॉपर उसका अनलॉक हो रहा है। वहाँ पे 2 मॉडल आ रहा है, एक फोर्सली करके ऑप्शन आ रहा है, फोर्सफुली उसको अनलॉक करने पे वो आराम से अनलॉक हो जा रहे हैं, जो अभी के VROM कनेक्टेड जो फील्ड आ रहा है UMT में। तो ये चीज़ अब पता नहीं UMT कब करेगा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको अब चालू करके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा जो टूल है ये ओपन हो चुका है, और इंटरफेस में तो मुझे कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं मॉडल दिखाऊं तो ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पे मॉडल दिखाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नई है। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको पूरी तरह से नई चीज़ों को दिखाया जाएगा, द अल्टीमेट क्वालकॉम टूल। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे नया लग रहा है, क्वालकॉम टूल, ये यहाँ पे एक अलग मॉडल दिख रहा है। अब इसमें क्या है तो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्पेशली मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है क्वालकॉम टूल में। ये शायद पहले नहीं था मेरे हिसाब से। और द अल्टीमेट क्वालकॉम टूल आसूस, इसके अलावा GTA फोन, ऐड स्लाइड डाउन मोड फंक्शन टू Xiaomi, FRP रीसेट, MI अकाउंट, एंटी रिलॉग पाथ, क्वालकॉम ड्राइवर सपोर्टेड टू एंड्रॉइड 11 हायर। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है सबसे पहले चीज़ तो FRP रीसेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है
इसके अलावा MI अकाउंट, जो बहुत सारे फ़ोनों का अभी जो MI अकाउंट नहीं अनलॉक हो रहा था, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है Xiaomi के फ़ोनों में। इसके अलावा यहाँ पे एंड्रॉइड के जो 11 वर्जन वाले हायर, जो मतलब एकदम लेटेस्ट वाले जो थे, जो हाई सिक्योरिटी वाले थे, उनको भी यहाँ पे सपोर्टेड कर दिया गया है, जो पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, एंटी रीलॉक पैच विल बी ऑटो अप्लाइड टू क्वालकॉम डिवाइस, यानी कि क्वालकॉम डिवाइस के जो एंटी रीलॉक पैच फाइल होता है उसको रीलॉक या फिर अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया, बट इसका तो उतना यूज़ है नहीं। बाकी ये चीज़ भी अच्छा ही ऐड किया गया। यहाँ पे मेरे को अगर मैं पूरी तरह से चेक करूँ तो मुझे इसमें जो जो चीज़ें अच्छी लगी है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रीसेट ऑटो यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे तो ये दे रहा है हवाई के जो आईडी थे, यानी कि जैसे एप्पल आईडी होता है, MI अकाउंट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हुआई का आईडी होता है उसको भी ऑटो मोड में रीसेट करने का ऑप्शन दिया गया है, इम्प्रूव किया गया है, यानी कि उसके अंदर और भी मॉडलों को ऐड किया गया है। बट यहाँ पे कौन सा मॉडल ऐड किया गया ये नहीं किया हुआ है, बट कोई नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगा। तो सबसे अच्छा इसके अंदर ऐड हुआ है, पहला चीज़ इसका यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपको सपोर्टेड मिलेगा। यहाँ पे देखिए सपोर्टेड एंड्रॉइड 11 का जो सबसे हायर सिक्योरिटी पैच है उसको भी आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ क्वालकॉम में। और इसके अलावा दूसरा चीज़ जो मुझे बेस्ट लगा वो है यहाँ पे सैमसंग का। ये सैमसंग के जो मॉडल ऐड किए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा नए फ़ोन है, मतलब नए तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे फ़ोन है और उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। बट ये सपोर्ट होगा कि नहीं अभी तो करने के बाद समझ में आएगा, बट यहाँ पे ऐड किया गया है, बता रही है कंपनी, तो करेगा ही, ऐसा तो नहीं है नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगा इस अपडेट के अंदर। बाकी इसके अलावा बाकी चीज़ तो देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ही है। और यहाँ पे MI में भी एक देखिए यहाँ पे ये मेथड अलग से ऐड किया गया है, स्लाइड डाउन मेथड। अब इसमें क्या होगा, रीसेट MI अकाउंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो MI अकाउंट पहला और नया वर्जन होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो साइड लोड मूड ये एक अलग से दिया गया है फंक्शन, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो फ़ोन आपका यहाँ से MI अकाउंट नहीं हटते थे या फिर रीसेट करने पे MI अकाउंट या फिर आपका FRP रीसेट नहीं होता था, वो यहाँ स्लाइड मूड से भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये तीसरा चीज़ है जो कि मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि अभी का जो अपडेट, पिछला जो अपडेट आया था उसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा था कि कुछ बढ़िया चीज़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लाइड डाउन मूड ये दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से अनलॉक नहीं कर पाता था और इसके लिए पुराना वर्जन यूज करता था, और कई तो ऐसे हैं जो पुराने वर्जन में भी नहीं अनलॉक हो पाते थे। तो अब ऐसे में यहाँ से आप चाहो तो ट्राई करके अनलॉक कर सकते हो। बाकी रीड इन टूल तो पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये एक शायद अलग से ऐड किया गया है, eMMC UFS पूरा इसमें दिया है, हर चीज़ सपोर्टेड है। अब यहाँ से V15 Pro UFS भी है और V15 Pro eMMC भी है, तो इसको एक नया ऐड किया गया है। अब इसमें क्या है कि जितने भी क्वालकॉम के जो फ़ोन हैं, जो कुछ इस प्रकार के हैं, मॉडल्स दिए गए हैं जो कि बाकी जगह पे से अनलॉक नहीं हो पाते हैं, आप उनको इस जगह से आप आके अनलॉक कर सकते हो। अभी मेरे पास ये एक फ़ोन है Vivo का V15 Pro, जिसको मैंने बहुत ट्राई किया अनलॉक करने के लिए, वो नहीं हुआ। अभी इस अपडेट के बाद से मैं यहाँ से ट्राई करके देखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। रीसेट वीवो लॉक, फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट और इरीज यूज़र डाटा। तो ये वीवो का फ़ोन है तो मैं इरीज यूज़र डाटा पे क्लिक करके ज़्यादा बेटर समझूंगा, और यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करके आपको लगा के इसको अनलॉक कर लेना है। तो ये कुछ अपडेट था, तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।